सोमवार की सुबह जैनी अपने घर में मृत पाई जाती है। जासूस मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उस वक्त घर में मौजूद थे। पुत्री, सर, मैं कल रात से अपने दोस्त के घर पार्टी में थी। मैं अभी अभी घर पहुंची हूं। रसोइया, सर, मैं रोज सुबह सब्जी लाता हूं। आज मैं थोड़ी देर से आया। नौकरानी, सर, मैं कल शाम से मैडम के कपड़े लाने के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल में गई थी। मुझे कुछ पता नहीं है। पोस्टमार्टम के अनुसार जैनी की हत्या पिछले रात में हुई थी। हालात को देखते हुए क्या बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? पुत्री, रसोइया, नौकरानी ने अपनी सफाई पिछली शाम को की। उसे हत्या की बात पता थी कि हत्या रात में हुई थी। सारा ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। कॉन्टेस्ट करीब 10 बजे खत्म हुआ। उसके बाद सारा बाथरूम गई और वहां उसकी हत्या हो गई। जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा। वहां उसे 2 बातें ध्यान में आई। पहली, सारा का क्राउन गायब था। दूसरी, सारा की घड़ी टूटी अवस्था में थी। इसकी मतलब सारा और हत्यारे के बीच हाथापाई हुई थी। घड़ी 10:04 का समय बता रही थी। इसका अर्थ संभवतः हत्या उसी समय हुई थी। मेहुल 3 संदिग्धों से पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी, सर, मैं अपने दोस्त के साथ फोटो ले रही थी। कैमरामैन, सर, मैं सभी प्रतियोगियों की फोटो ले रहा था। आयोजक, सर, मैं अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। सभी संदिग्धों के बयान सुनने के बाद, फोटो देखने के बाद क्या बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? प्रतियोगी, कैमरामैन। आयोजक, क्योंकि कैमरे में 10:04 पर सारा की तस्वीर नजर आ रही थी, परंतु उस समय तो सारा मर चुकी थी। इसका मतलब कैमरामैन ने फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। रॉन एक मशहूर गिटारिस्ट था। पिछली रात उसकी हत्या हो जाती है। वह बहुत अभद्र स्वभाव का था तथा अपने प्रशंसकों से भी नहीं मिलता था। जासूस मेहुल केस की जांच करता है और 3 प्रशंसकों लोगों को संदिग्ध पाता है। पहला प्रशंसक, रॉन किसी भी प्रशंसक से नहीं मिलता था। उसका यह ऑटोग्राफ मुझे उसके बॉडीगार्ड ने दिया है। दूसरा प्रशंसक, मुझे भी यह ऑटोग्राफ रॉन के बॉडीगार्ड ने दिया है। तीसरा प्रशंसक, मेरे साथ भी यही हुआ है। मुझे यह ऑटोग्राफ रॉन के बॉडीगार्ड ने दिया है। तीनों प्रशंसकों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? ABC, इसमें से कौन है? हत्यारा पहले 2 ऑटोग्राफ नीले पेन से हैं, जबकि तीसरा लाल पेन से है। तीसरे प्रशंसक के पास लाल पेन है। उसने रॉय से ऑटोग्राफ लिया और उसकी हत्या कर दी। केविन और पीटर टीवी देख रहे थे, तभी अचानक बिजली चली जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उन दोनों की मम्मी खाना बना रही थी। तभी उनको कुछ टूटने की आवाज आई। वह दौड़ती हुई बच्चों को कमरे में आती है। वहां उन्हें टूटी हुई फोटो फ्रेम दिखाई देती है। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वह बड़ी शांति से पूछती है, फ्रेम दोनों में से किसने तोड़ा है? दोनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं किसने फ्रेम तोड़ा होगा? केविन। पीटर, फोटो फ्रेम ऊंचाई पर थी और वहां तक केवल केविन ही पहुंच सकता था, इसलिए फ्रेम केविन ने तोड़ा। सराह मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाती है और वहां उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल भी वहां मौजूद था। जानकारी मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। CCTV फुटेज देखने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर संदेह होता है जो सराह से मिले थे। जॉन, मैं सराह का कॉलेज का दोस्त हूं। हमारी भेंट बहुत दिनों बाद हुई थी। हमने कुछ देर बात की और उसके बाद मैं वहां से चला गया। जेस, मैं उसे जानती नहीं थी। उसे सिनेमा हॉल खोजने में मुश्किल हो रही थी। मैंने उसकी मदद की। सेम, मैं उसे जानती नहीं थी। उसने मुझसे समय पूछा और मैं वहां से चली गई। इन तीनों के बयान सुनने के बाद और घटनास्थल को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कातिल कौन है? जॉन, जेस, सेम। सराह ने घड़ी पहनी थी। वह सेम से समय क्यों पूछती? सेम झूठ बोल रही है। हत्या उसने ही की है।